हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अन्य स्टूडेंट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन ये है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, बहुपद दिया है 6x² - 3 - 7x। हमें पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हम बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे। मतलब ये है कि x की घात को अवरोही क्रम में, पहले x की घात 2 वाला पद, फिर x की घात 1 वाला पद और फिर अचर पद। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे मध्य पद को बांट करके। अचर पद 3 और x² का गुणांक 6, इनका गुणा होगा तिछंग 18। अब यहाँ पर हम 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने पर 7 आ जाए। तो 18 के गुणनखंड 9 दूनी 18 होते हैं। 9 दूनी 18, 9 - 2 7। तो हम 7 को 9 - 2 करके दो भागों में बांट लिए। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। 9 का x से गुणा 9x, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदलेगा भी। 2 का x से गुणा 2x -3। अब इसके बाद 1 2 3 4 पद हैं, दो दो पदों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए सभी पदों के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का गुणनखंड 2 3 6, x की घात 2 है, x को 2 बार। 9 का गुणनखंड 3 3 का 9, x + 2x -3। तो देखिए, पहले दोनों पदों से 3 और x कॉमन है। 3x अगर हम कॉमन ले लें, 3x कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2x -3। इसी तरह से तीसरे और चौथे पद से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लिखेंगे और पद जैसे के तैसे उतार दिए जाएंगे, 2x -3। अब ये 2x -3, 2x -3 फिर से कॉमन हो जाएगा। तो 2x -3 को फिर से कॉमन लेते हैं, बचे 3x + 1। ये हमने अगले कोष्ठक यानी ब्रैकेट में लिखा। अब शून्य ज्ञात करने के लिए एक एक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखेंगे। पहला गुणनखंड 2x -3, इसको जब शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा 3/2, माइनस का 3 75 किया, प्लस का 3, दो गुणांक है हर में लिखा। इसी तरह से 3x + 1 को भी शून्य के बराबर अगर रखें तो x का मान मिलेगा, प्लस का 1 पक्षांतर करने पर माइनस का 1 और 3 गुणांक है हर में लिखेंगे 3। तो इस तरह से हमारे द्विघात बहुपद के शून्य आ गए 3/2 और -1/3। तो ये तो हो गए शून्य। अब इसके बाद करनी है जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो जांच करने के लिए पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारे शून्यक हैं 3/2 और -1/3। इनका योगफल निकालते हैं। तो देखिए, 2 3 का लासा 6, 2 3 6, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो 9 में 2 घट के 7, 7/6। अब अगर इसको हम सूत्र से जांचें तो शून्यकों के योग का सूत्र याद होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
माइनस ये सूत्र वाला माइनस है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हमारे बहुपद में है माइनस का 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है 6 माइनस माइनस का गुणा प्लस 7/6। तो इस तरह से ये शून्यकों का योग बराबर पाया गया। और एक और जांच करेंगे शून्यकों के गुणनफल से तथा शून्यकों का गुणनफल शून्यक हमने ज्ञात किए थे 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 और माइनस का 1/3, इनका गुणनफल आएगा 3 3 कट जाएंगे माइनस का 1/2 और सूत्र इसका याद होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये है शून्यकों के गुणनफल का सूत्र। अचर पद दिया गया है माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 काट ले तो ये माइनस का 1/2 आएगा। इसका मतलब ये भी दोनों स्थितियों में बराबर पाया गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट पूरा के बाद आइए समझते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट इस प्रकार है 4u² + 8u, इसमें 2 ही पद हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पदों में कॉमन है 4 और 8 से 4 कॉमन, u² और u से u कॉमन ले लें तो बचा u प्लस 4 दूनी 8 यानी 2, एक एक खंड शून्य कर लें। पहले 4u को 0 के बराबर रखते हैं, फिर u+2 को भी 0 के बराबर रखें तो यहाँ से u का मान आएगा 0/4 मतलब 0 और इधर से u का मान आएगा प्लस का 2 पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 2। इस प्रकार शून्य का है 0 और माइनस के 2, 4u² + 8u, इसके शून्य ज्ञात हुए 0 और माइनस के 2। अब करते हैं इसके बाद जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो पहली जांच करते हैं शून्यकों के योग से। शून्यकों का योग शून्यक हैं 0 और -2, इनका जोड़ आएगा -2। सूत्र से अगर इसको जांचें तो शून्यकों का योग हमने -x का गुणांक बटे x² का गुणांक पढ़ाया है। अब क्योंकि इस बहुपद में चर राशि x के बजाय u यूज है तो x की जगह u रख लो, -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। देखिए u का गुणांक 8 है -8 और u² का गुणांक 4 है, तो 4 दूनी 8 कट भी जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो पहली जांच में ये दोनों मान सही पाए गए। अब दूसरी जांच करेंगे इसी के शून्यकों के गुणनफल से। पुनः शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यक हमारे 0 और -2 हैं, इनका गुणनफल 0 से 2 का गुणा या -2 का गुणा 0 और इसका सूत्र अचर पद बटे u² का गुणांक। अचर पद नहीं है 0 और u² का गुणांक 4
बराबर 0। तो ये भी दोनों मान बराबर पाए गए। अतः हम लिख सकते हैं कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस तरह से ये चौथा पार्ट पूरा हुआ।